हमारे साथ वामसेप मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं। वामन जी, आपका स्वागत है जैन टीवी में। धन्यवाद। चुनावों के लिए पहले राउंड की वोटिंग के लिए महज 3 दिन का वक्त बचा है, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी अब इसके बाद? बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो परिस्थितियां और ज़्यादा खराब होगी। इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी समीक्षा की, हमारे पॉलिसी की, और इसमें चेंज और तब्दीली करने का निर्णय किया कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरवाने वाली जो भी शक्तियां हैं उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, ताकि ये जो एरोगेंसी डेवलप हो रही है उस एरोगेंसी को रोका जा सके और समय के पहले रोका जा सके। मेश्राम जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ एरोगेंसी का मामला है, तमाम सर्वे आते हैं, अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी कहा गया कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो टॉप में है बिजनेस के मामले में, उनको मंजूरी देने के मामले में, तमाम सारी चीज़ों के मामले में बिहार 21वें नंबर पे आता है। तो क्या सिर्फ एरोगेंसी को एक वजह बताना जनता के गले उतरेगा, आपको लगता है? विकास के एजेंडे के बारे में जो मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाता है उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट ये कहता है कि इस विकास के एजेंडे का जो हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों को फायदा नहीं हुआ। महागठबंधन की बी पार्टी फिर क्यों ना कहा जाए? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, बीजेपी को हराने के लिए एक ताकत के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फिर आपको लालू यादव को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये सपोर्ट यूनिलेटरल कर रहे हैं, ये सपोर्ट हम यूनिलेटरल कर रहे हैं, उनके गठबंधन में जाए बगैर कर रहे हैं। हम उनके गठबंधन के हिस्सेदार नहीं हैं, ना भविष्य में भी हम उनके गठबंधन के। आप एक नई पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, सक्रिय तौर से चुनावों में जुड़े हैं, बजाय सुधार के इस तरह की चीज़ों के लिए आगे बढ़ना, किस तरह की मतलब राजनीति, क्या इस तरह से चुनाव आगे बढ़ने चाहिए? हम लोग बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा कोई सुशासन लाने का एजेंडा है, क्योंकि पिछले 2014 के चुनाव के बाद से जो वातावरण देश में बन रहा है उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये कोई सुशासन लाने की कोशिश है। सवाल ये है कि जनता इस चीज़ को कैसे समझेगी? क्या सिर्फ बीजेपी विरोध के 70% से ज़्यादा लोग इलिटरेट लोग हैं या आधे पढ़े लिखे लोग हैं, और उन लोगों की भावनाओं को भड़का कर उसका केवल इस्तेमाल किया जाता है। जिनका इस्तेमाल होता है उसका विकास तो होता है। तो ये आरोप तो आप पे भी लगेंगे, जब घोषणा पत्र आपने जारी किया, अनूठा घोषणा पत्र था, स्टाम्प पेपर पे आपने चीज़ों को लिया, लेकिन उसमें जो एक लाइन आपने पकड़ी थी, एक नई तरह की, आप जो है जातिवाद की चीज़ें क्यों ना आपके साथ जोड़ी जाए, तो उसको कैसे अलग देखेंगे फिर आप? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जातियों का निर्माण जिन लोगों ने किया उन्हीं के ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है या लगाया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार में विकास के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगा, मगर जो मंत्रिमंडल का गठन करते वक्त सबसे ज़्यादा उच्च जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देना, ये सिद्ध करता है कि जातिवाद कोई और नहीं कर रहा है, वो खुद ही कर रहे हैं। वामन जी, आपकी बड़ी चीज़ें क्या होंगी? जनता से आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप वोट मांगेंगे? क्या सिर्फ बीजेपी विरोधी एक मुद्दा रहेगा या कुछ और देने की चीज़ें भी हैं उनके लिए आपके पास में? मांगने के लिए ये बात ऐलान नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने इसके पहले ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया। जो हालात देश में बन रहे हैं इसके द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हमारा जो सारे बिहार में संगठन है, हर जिले में, हर तहसील में हमारा संगठन है, वामसेप का है, तो उन लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इस दौरान बीजेपी को हरवाने के लिए अपने लेवल पर पूरी ताकत से कोशिश किया जाए। चूँकि आपका संगठन, जो पार्टी की बीएमपी है, वो आपके संगठन की विचारधारा से प्रेरित होकर चुनाव लड़ रही है, आप क्या हैसियत देखते हैं बिहार चुनाव में उसकी इस बार? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उस ओपिनियन पोल में 18% वोट जो है तीसरी शक्तियों को बताया जा रहा है। तो उन तीसरी शक्ति में अपने आप को शामिल मानते हैं, हालांकि उसमें तीसरा मोर्चा भी है। शायद इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का परसेंटेज जो है बढ़ेगा और जमीनी लेवल पर ये पार्टी उभर कर आएगी इस चुनाव में। एक आखिरी सवाल मामन जी आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूँ, बिहार को आज विकास की ज़रूरत है, बहुत पीछे तमाम सारी चीज़ें हैं, स्कूल नहीं हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, बजाय इन मुद्दों पे बात करने के, एक जब कोई नई चीज़ आती है, नई पार्टी आती है, लोगों की उम्मीदें होती हैं, आप इस तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि फला पार्टी को इसलिए हरा दो कि एरोगेंस है,
इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जो इन लोगों का राज है, इसमें हाशिए पर पहुँचे हुए जो लोग हैं उनका विकास नहीं हो सकता। इसलिए इनके विकास का जो एजेंडा है वो सिलेक्टिव है। तो सिलेक्टिव एजेंडे का हम समर्थन नहीं कर सकते, बल्कि इसका विरोध करना होगा। वामन जी, ऐलान आप बीएमपी का नहीं है, ये ऐलान वाम सेफ मोर्चा का है, भारत मुक्ति मोर्चा का ऐलान है। ये भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, उसका कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, इसलिए उनके तरफ से घोषित करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में परास्त करने के लिए हमारे संगठन के सभी ऑफशूट संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटने के बारे में मैं ऐलान कर रहा हूँ। एक संगठन है जिसकी विचारधारा पे ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस ऐलान का असर कितना होगा? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में ये ऐलान कोई सेंध लगा पाएगा? ये देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ संभ्रांत मिश्रा, जैन टीवी।